काली और गोरी बहन की सास। दीदी, माँ ने बोला है कि आज हम दोनों उनके साथ बाजार चलें। किस लिए? ओहो दीदी, भूल गई हो क्या? अभी 1 महीने बाद हमारी शादी है, उसकी तैयारियों के लिए नहीं चलना है? हाँ, लेकिन हम कल ही तो गए थे। सुहानी कहानी, आ जाओ बच्चियों। चलो दीदी, टाइम नहीं है, अब तो हर रोज बाजार जाकर तैयारियां करनी होंगी। सुहानी कहानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई और दोनों बहनें अपनी माँ के साथ बाजार आ गई। सुहानी, तेरे दहेज की तो पूर्ति हो गई है, लेकिन कहानी के लिए अभी मुझे थोड़ा सा और सामान खरीदना है। माँ, सुहानी से तो मेरा सामान काफी ज्यादा है, तब भी आपको मेरा ही क्यों लेना है? बस बेटा, नसीब नसीब की बात है। अच्छा ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम दोनों को हाथों हाथ शादी के गहने भी दिलवा देती हूँ। सुहानी और कहानी की माँ ने उन दोनों को गहने दिलवाए और खूब अच्छे से उनकी शादी की तैयारियां की। देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी का दिन भी आ गया और खूब धूमधाम से दोनों बहनें एक ही घराने की देवरानी जेठानी बहुएं बन गई। ससुराल में। अरे ये क्या, ये दोनों बहनें हैं? तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए इस कल्लो को क्यों चुना? दीदी दीदी, हाँ हाँ दीदी, चलिए, हमारी बहुएं खड़ी हैं, इनका गृह प्रवेश करवाना है। ठीक है, एक काम करते हैं, बहुएं तो एक ही घर में आ रही हैं, तो कहानी की बहन का गृह प्रवेश मैं करवाऊंगी और कहानी का तुम करवा दो। ठीक है। विशाखा की बहू वैसे तो सुहानी थी, लेकिन फिर भी दामिनी ने उसका गृह प्रवेश करवाया और कहानी का विशाखा ने। वाह, भगवान की कृपा बरसी है हमारे घर में, जो एक साथ दो दो लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ। हाँ, ज्यादा फिल्मी बातें मत कर विशाखा। आजा सुहानी बहू, मैं तुझे तेरे कमरे ले चलती हूँ। अरे दीदी, आप क्यों परेशान होती हैं? सुहानी को मैं ले जाऊंगी, आप कहानी को उसके कमरे तक ले जाइए। वैसे भी हम सास बहुओं का अभी तक एक दूसरे से बोलना नहीं हुआ। ठीक है। विशाखा सुहानी को अपने घर और दामिनी कहानी को उसके कमरे तक ले गई, जहां बहू, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और हाँ, इस घर को भी अपने मायके की तरह ही समझना। शुक्रिया सासू माँ, आप बहुत अच्छी हैं। सासू माँ नहीं, माँ, मैं तेरी माँ की ही तरह हूं। जी माँ। सुहानी से उसकी सास बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कहानी की सास। ये है तेरा कमरा, जा चली जा। जी माँ जी। माँ जी नहीं, सासू माँ, तू मेरी बहू है, बेटी नहीं, समझी? जी सासू माँ। वैसे एक बात कहूं, कल्लो तेरी बहन इतनी सुंदर कैसे है, या फिर तू इतनी बदसूरत क्यों है? आज शादी के जोड़े में भी बस तेरा काला रंग ही दिखाई दे रहा है। मुझे तो तेरी बहन के बारे में पता नहीं था, वरना मैं तुझे तो कभी अपनी बहू बनाकर ना लाती। दामिनी बेवजह ही शादी के पहले दिन ही कहानी को बातें सुनाकर चली गई। कहानी को पहले दिन आभास सा हो गया था कि उसके साथ क्या होने वाला था, लेकिन उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। ऐसे ही अगली सुबह विशाखा ने बहू का स्वागत आरती की थाल से किया। वैसे तो विशाखा और दामिनी दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन उनके रहने वाले घरों के बीच में दीवार थी, जिसकी वजह से दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था। वाह, नजर ना लगे कितनी खूबसूरत है मेरी बहू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बहू, कैसी नींद आई? ठीक थी माँ जी। अच्छा तो सही है, तू यहाँ पर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं माँ, आप क्यों? माँ भी कह रही है और ऐसी बातें भी कर रही है। बैठ, कुछ खा ले, उसके बाद मैं तुझे दीदी के यहाँ ही लेकर चलूंगी। वहीं पर दोनों बहनें एक साथ अपनी पहली रसोई की रस्म को कर लेना। ठीक है माँ। माँ, वैसे क्या आप अपने सारे काम दामिनी माँ के घर में ही करती हो? हाँ, क्योंकि वही तो हमारा असली घर है। हम दोनों वहीं पर शादी होकर आए थे, फिर वक्त बदला और 2 घर हो गए, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे जरूरी काम वहीं दीदी के साथ ही करती हूँ। यही तो वजह थी जो मैंने कल तेरा गृह प्रवेश भी वहां करवाया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। विशाखा एक एक बात सुहानी को अच्छे से समझा रही थी। वहीं दूसरी तरफ, हाय 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 काली, तेरा मेकअप छूटते ही तो तू काला भूत लग रही है। मेरी क्या मत मारी गई थी जो मैंने तुझे ही अपनी बहू चुना। माँ जी, मुझे शादी के पहले आपने भली तरह से देखा तो था। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी? देख कल्लो, तेरी नई नई शादी हुई है, इसीलिए मैं तुझे बख्श रही हूँ। मुझसे जबान मत चला। देख जरा घर कितना गंदा हो रहा है, चल इसे साफ कर।
पूरा घर शादी हो जाने के बाद उल्टा सीधा सा पड़ा हुआ था, लेकिन दामिनी ने कहानी की तरफ को एक दफा भी नहीं सोचा और उसे पूरा घर साफ करने का काम दे दिया। कहानी भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप सफाई में ही लग गई। हे भगवान, शादी के बाद के पहले ही दिन कौन सास ऐसा करती है। कहानी ऐसे बेरुखे बर्ताव से दुखी थी, लेकिन उसने अपने दुख को सीने में ही गाड़ लिया और घर की सफाई की। दामिनी ने कहानी से कुछ खाने को भी नहीं पूछा था। ऐसे ही काम में लगे लगे काफी देर हो गई और सुहानी और विशाखा पहली रसोई की रस्म करने को दामिनी के घर आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है, नजर ना लगे। विशाखा, तेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ दीदी, बस दीदी देर हो रही है, चलिए बहुओं की पहली रसोई करवा देते हैं। ठीक है, अच्छे से रस्म करना। वहीं पास में ही कहानी भी खड़ी हुई थी, लेकिन दामिनी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखकर कहानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो फिर भी चुप रही। पहली रसोई की रस्म के बाद दामिनी ने सुहानी को कहानी से ज्यादा शगुन दिया। दामिनी माँ, आपने शायद भूल से दीदी का शगुन मुझे दे दिया है। नहीं नहीं, ये तेरा ही है, रख ले तू। क्या मेरे घर रोज रोज आएगी? सभी को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन कोई इस पर कुछ नहीं बोला। किसी तरह से ये शादी के बाद का दिन बीता, लेकिन कहानी की जिंदगी में तो अत्याचार अब शुरू हुआ था। उसकी सास रोजाना उसे सवेरे जगा देती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। इतना ही नहीं, बेचारी कहानी के ये सब करने पर भी वो उसे ताने देती रहती थी और कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन, ये कैसी सफाई कर रही है काली माई? काम की ना धाम की और दुश्मन अनाज की। चल सही से साफ कर। माँ जी, मैंने यहाँ से सही से ही साफ किया है और मुझसे अब काम नहीं होगा, मुझे भूख लग रही है। जितना बोल रही हूँ उतना कर। दामिनी कहानी पर खूब झाड़ लगा रही थी कि तभी घर में सुहानी आ गई और उसने ये सारा मंजर देख लिया। दीदी, दीदी उठिए। दामिनी माँ, ये आप क्या कर रही थी? वो सुहानी बेटा, वो बस अब आप मुझे कोई पट्टी मत पढ़ाइएगा। मैंने सब कुछ देखा है कि आप मेरी दीदी के साथ क्या करती हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन आप तो दोगुली निकली। रुकिए, मैं अभी जीजाजी को बुलाकर सारी बात बताती हूँ। सुहानी, सुन तो। नहीं दीदी, आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी। अत्याचार के खिलाफ आवाज ये उसे रोकती है। कहानी ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने अपने जीजू को घर बुला लिया और उसे पूरी बात बताई। जीजू, जरा मेरी बहन को देखिए, फूल से कांटा हो गई है। आपकी माँ ने इनका ये हाल किया है। साली जी, मुझे तो सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ, आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। आपको किसने हक दिया कहानी के ऊपर इतने जुल्म ढाने का? लेकिन अब मैं और ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको अगर कहानी के रंग से दिक्कत है तो मैं इसे अब से दूर ले जाऊंगा। फिर आप इस घर में अकेले जैसे आपका मन करे वैसे रहना। चलो कहानी। विजय कहानी को अपने साथ हाथ पकड़कर ले जाने लगा कि तभी दामिनी को अपने बेटे के खोने के डर से अपनी एक एक गलती का एहसास हो गया और वो उन दोनों के सामने आकर बोली, मुझे माफ कर दो कहानी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने वाकई तेरे साथ गलत किया। हर लड़की का अरमान होता है अपनी ससुराल में अच्छे से समय बिताना, लेकिन मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। पर मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस बार के लिए विजय और कहानी, मुझे माफ कर दो। दामिनी ने दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उसे ऐसे माफी मांगता देख कहानी उसके हाथ पकड़कर बोली, माँ आप बड़ी हो, ऐसे माफी मत मांगो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। विजय जी, आप भी गुस्सा थूक दीजिए, हमें माँ को एक मौका दे देना चाहिए। कहानी की बात पर दामिनी का दिल भर आया। अब उसे अपनी बहू की अच्छाई समझ आ गई थी। उस दिन विजय ने भी अपनी माँ को माफ कर दिया और दामिनी को एक और मौका दिया। अब दामिनी एक अच्छी सास बनने की कोशिश कर रही थी। वो कहानी को बेवजह डांटती नहीं थी और सभी अब मिलजुल कर रहते थे।